दोस्तों, रामचरितमानस में कवि तुलसीदास जी ने लिखा है कि लक्ष्मणहु यह मरम न जाना, जो कुछ चरित रचा भगवाना। अपने इस श्लोक के माध्यम से तुलसीदास जी साधारण भाषा में कहना चाहते हैं कि लक्ष्मण भी इस गूढ़ रहस्य को नहीं जान सके जो कुछ भगवान राम ने पहले से ही रच रखा था। हेलो दोस्तों, ज्ञान मंथन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं और आज हम आपको बताएंगे रामायण से जुड़ी एक रहस्यमयी कथा के बारे में कि सीता का नहीं बल्कि छाया सीता का हरण किया था रावण ने। तो चलिए आपको बतलाते हैं अपने इस वीडियो में कि कौन थी वो छाया सीता। दोस्तों, वेदवती नाम की एक कन्या थी जो भगवान विष्णु की तपस्या कर रही थी। रावण ने जब वेदवती को देखा तो उन पर वो आसक्त हो गया और उन्हें जबरन अपनी पत्नी बनाना चाहा। वेदवती ने योग क्रिया द्वारा अपने शरीर को भस्म कर लिया और रावण को यह श्राप दे दिया कि मेरे ही द्वारा तेरा संहार होगा, तुझे मारने के हित में अवतार हमारा होगा। अग्निदेव ने वेदवती की आत्मा को अपने तन में समाहित कर लिया। एक दिन पंचवटी में मारीच नामक राक्षस का वध करने के लिए प्रभु श्री राम आश्रम से बाहर चले गए। सीता जी के कठोर वचन सुन के लक्ष्मण जी भी राम के पीछे पीछे चले गए। तत्पश्चात राक्षस राज रावण सीता को हर ले जाने के लिए आश्रम के समीप आया। उस समय अग्निदेव भगवान राम के अग्निहोत्र गृह में विद्यमान थे। अग्निदेव ने रावण की चेष्टा जान ली और असली सीता को साथ में लेकर पाताल लोग अपनी पत्नी स्वाहा के पास चले गए और सीता जी को स्वाहा की देख रेख में सौंप कर लौट आए। अग्निदेव ने वेदवती की आत्मा को अपने तन से अलग करके सीता के समान रूप वाली बना दिया और पर्णशाला में सीता जी के स्थान पर उसे बिठा दिया। रावण ने उसी का अपहरण करके लंका में ला बिठाया। तदंतर रावण के मारे जाने पर अग्नि परीक्षा के समय उसी वेदवती ने अग्नि में प्रवेश लिया। उस समय अग्निदेव ने स्वाहा के समीप सुरक्षित जनक नंदिनी सीता रूपा लक्ष्मी को लाकर पुनः भगवान श्री राम को सौंप दिया और वेदवती रूपी छाया सीता के अपने तन में सम्माहित कर लिया। तब सीता जी ने भगवान राम से कहा, प्रभु, इस वेदवती ने बड़े दुख सहे हैं, ये आपको पति रूप में पाना चाहती है, इसलिए आप इसे अंगीकार कीजिए। भगवान राम ने कहा, समय आने पर मैं इसे पत्नी के रूप में स्वीकार करूंगा। समय बीता, राजा आकाश राज यज्ञ करने के लिए आरनी नदी के किनारे भूमि का शोधन कराया। सोने के हल से पृथ्वी ज्योति जाने लगी। तब बीज की मुट्ठी बिखेरते समय राजा ने देखा कि पृथ्वी से एक कन्या प्रकट हुई है जो कमल की सैया पर सोई हुई है, सोने की पुतली सी शोभा पा रही है। राजा ने उसे गोद में बिठा लिया और यह मेरी पुत्री है ऐसा बार बार कहते हुए महल की ओर चल दिए। तभी आकाशवाणी हुई, हे राजन, वास्तव में ये तुम्हारी ही पुत्री है, इस कन्या का तुम पालन पोषण करो। यह कन्या वही वेदवती थी। राजा के कुल गुरु ने इस कन्या का नाम रखा पद्मावती। धीरे धीरे समय बीता, कन्या युवा हुई। कन्या का विवाह वेंकटांचल निवासी श्री हरि से हुआ। वही वेदवती छाया रूपी सीता हैं जिसे संसार पद्मिनी, पद्मावती, पंधलया के नाम से जानती है। तो आशा करते हैं आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर जो आपको इस चैनल पर दी गई जानकारी पसंद आती है और आप ऐसे ही आध्यात्मिक जगत से जुड़े हुए वीडियो देखते रहना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद।